यूरेमिक सिंड्रोम क्या होता है, आज हम इन डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितनी मेरी नोटिफिकेशन आएंगी न्यू वीडियोस की वो आप तक पहुंचेंगी और आप मेरी वीडियोस को वॉच कर पाओगे। अगर आप किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। यूरेमिक का मतलब हम लेते हैं किडनी से और सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में किडनी का फंक्शन ये होता है कि वो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। जितने भी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे ब्लड में, जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, किडनी उनको छान करके अच्छे प्रोडक्ट्स को ब्लड में पहुंचाती है। वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होता है, उनको यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। बट किडनी अगर अपना ये फंक्शन ना करे, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो या एक्यूट किडनी फेलियर ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको छान करके शरीर से बाहर नहीं करती, बल्कि उसका ऑक्यूमुलेशन हमारे ब्लड के अंदर होता रहता है। और जो बेनिफिशियल पार्ट होते हैं हमारे बॉडी से, जैसे प्रोटीन है, उनको बॉडी से बाहर करती है। तो ये जो है ये एक एबनॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है किडनी, या किडनी के जो नेफ्रॉन्स होती हैं। तो इस वजह से ये यूरेमिक सिंड्रोम एक कंडीशन देखी जाती है। और इसमें जो लेबोरेटरी मैनिफेस्टेशन का एक लाइन है, जैसे अगर हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनकी बैलेंस को खराब कर देता है। लेबोरेटरी फंक्शंस में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये होता है यूरेमिक सिंड्रोम, जो इस तरीके से हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाता है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे, जिसमें मैं बताऊंगी कि असेसमेंट क्या क्या होता है या क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। असेसमेंट में पहला पॉइंट है ओलिगोरिया। ओलिगोरिया का मतलब होता है यूरिन आउटपुट का कम हो जाना, लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स। सेकेंड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन और रेड ब्लड सेल्स। कई बार यूरिन में रेड ब्लड सेल्स या प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ये भी इसके एक सिम्टम्स होते हैं। और जैसा कि वेस्ट प्रोडक्ट का ऑक्यूमुलेशन होता है, जो डेफिनेशन में मैंने बताया था कि वेस्ट प्रोडक्ट का ऑक्यूमुलेशन होता है, तो ये भी एक साइन सिम्टम्स होते हैं कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यूरिया, इन सारी चीज़ों का अमाउंट हमारे ब्लड में हाई मिलता है। हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन डिपेंड अपॉन किडनी। और नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरेशन इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यूरेमिक सिंड्रोम कॉन्शियस लेवल को भी अफेक्ट करता है। बॉडी के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ब्लड में ऑक्यूमुलेट होते हैं। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। अगर किसी की बॉडी में सीरम कैरोटीन लेवल हाई होता है तो वो उसके नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। तो इस वजह से ये जो यूरेमिक सिंड्रोम है वो हमारे कॉन्शियस लेवल को भी अफेक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया देखा जा सकता है, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीमिया देखा जाता है, हाइपोनेट्रीमिया देखा जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमेटाइटिस। ओरल म्यूकोसा के अंदर इन्फ्लामेशन जनरेट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। नोजिया एंड वोमिटिंग जैसी कंडीशन भी क्रिएट होती है वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर। अगर बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट का ऑक्यूमुलेशन हो रहा है तो हमारा जीआई सिस्टम भी अफेक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, और अगर ये अफेक्ट होता है तो नोजिया और वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी देखे जाते हैं यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करता है यूरेमिक सिंड्रोम। अब ये कैसे कॉज करेगा? अगर बॉडी में मैग्नीशियम लेवल हाई है तो डायरिया कॉज करता है, अगर मैग्नीशियम लेवल लो है तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। अब थर्ड पॉइंट में मैं ये बताऊंगी कि इसका ईटियोलॉजी क्या है। फ्रेंड्स, यूरेमिक सिंड्रोम का ईटियोलॉजी है एक्यूट रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर। रीनल फेलियर वाले पेशेंट में ही आगे जाके ये यूरेमिक सिंड्रोम जैसी कंडीशन देखी जाती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अगर यूरेमिक सिंड्रोम है तो उसे डायग्नोस कैसे किया जाता है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। यूरिन एनालिसिस, यूरिन आरएम और यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस का पता चल जाता है कि क्या वैल्यू है ब्लड के अंदर। और रीनल फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है। रीनल फंक्शन टेस्ट में जैसे इंक्रीज नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारे हाई मिलते हैं। ये जो सारे इन्वेस्टिगेशन है वो इस डिजीज में परफॉर्म किए जाते हैं। अब इसमें क्या इंटरवेंशन और मैनेजमेंट क्या होता है? मॉनिटर वाइटल साइंस फॉर हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया, इरेगुलर हार्ट रेट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल की जांच की जाती है और उनको मैनेज किया जाता है। इनटेक आउटपुट चार्टिंग को मॉनिटर किया जाता है बिकॉज ऑफ ओलिगोरिया, तो ये भी देखना है कि आउटपुट कितना है और इनटेक कितना है। डॉक्टर जो डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, हाइपरकैलेमिया है या हाइपोकैलेमिया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है वो डाइट देनी चाहिए पेशेंट को। इसमें जो पेशेंट को डाइट दी जाती है वो उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जैसे सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फेट के अकॉर्डिंग ही डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। तो ये इसका मैनेजमेंट होता है। ये थे कुछ पॉइंट आज के इस वीडियो में जो यूरेमिक सिंड्रोम से रिलेटेड थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।